बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे आलू के चपली कबाब। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, आलू के चपली कबाब, और वो भी बीफ और चिकन के बगैर। आलू के चपली कबाब कैसे बनते हैं और इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आए हम देखते हैं। 300 ग्राम मैंने आलू लिए हैं और इसको अच्छी तरह छील कर धो लिया। अब हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सारे आलू को कद्दूकस कर लिया। अब हम जो आलू कद्दूकस किए थे इसको बिल्कुल ठंडा पानी है इसमें 3 से 4 मिनट के लिए भिगो देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम इसको पानी को निकाल देंगे, अच्छी तरह इसका पानी ड्राई कर लेंगे। आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी पानी ड्राई कर सकते हैं। याद रहे अच्छी तरह आपने इसका पानी ड्राई कर देना है। मैंने हाथों की मदद से इसका अच्छी तरह पानी ड्राई कर दिया। चूँकि मेरे पास कपड़ा नहीं था, आप चाहें तो कपड़े की मदद से भी इसका अच्छी तरह पानी ड्राई कर लें। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया, ये शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद सब्ज मिर्च है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी शामिल कर लेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून है धनिया, इसको भी बारीक बारीक काट लिया, ये भी साथ में डाल देंगे। आधा टेबल स्पून है सुरख मिर्च, ये दरदरी कुटी हुई है। आधा टेबल स्पून खुश्क धनिया, ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ है। आधा टेबल स्पून खुश्क अनारदाना, इसको भी मोटा मोटा कुटा हुआ है। आधा टेबल स्पून ज़ीरा, इसको मैंने हाथ की मदद से मसल लिया, ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा एक फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून नमक है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप मैदा, ये भी शामिल कर लेंगे। आधा टेबल स्पून कसूरी मेथी, ये खुश्क है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें, नहीं तो ना डाल लें, लेकिन इससे एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी आपने अभी नहीं डालना क्योंकि आलू में हल्की सी नमी होती है। मैं इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगा। मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने दूँगा। जब तक ये रेस्ट होता है हम अपने टमाटर की स्लाइस काट लेते हैं। अब हम टमाटर की स्लाइस काट लेंगे बारीक बारीक और लंबी लंबी, इस तरह। टमाटर के ऐसे बारीक बारीक स्लाइस मैंने काट लिया। अब हम कबाब बना लेंगे। जैसे आप चपली कबाब बनाते हैं ऐसे ही हम दूसरे कबाब भी बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त इसकी शेप आ रही है और कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हुआ है। ऐसे एक कबाब बनाएंगे और उसके ऊपर ऐसे एक स्लाइस टमाटर की रख देंगे। ऐसे हम सारे कबाब बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चपली कबाब सारे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम ऑन करके मैं तवे पर ऑयल डाल दिया। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, आंच तेज़ नहीं करना क्योंकि आलू वो कच्चे हैं। अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये एक तरफ से ब्राउन हो जाएंगे और आपके अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। आंच बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकने देना। इसी तरह हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए एक तरफ से फ्राई होने देंगे। और याद रहे आंच आपकी हल्की होनी चाहिए। कबाब को डाले हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया। इसी तरह हम सारे साइड चेंज कर लेंगे। और इस तरह से भी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तरफ से भी इसको 3 से 4 मिनट हो गया पकाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं और कलर भी इसका बहुत प्यारा प्यारा आया है। आप ज़रूर घर में ट्राई करें और आपने कैसे बनाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस तरह हम अभी सारे कबाब उतार लेते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा कलर आया। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप ज़रूर घर में ट्राई करें और आपने कैसे बनाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाज़त। खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।